नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। बड़े बड़े बदलाव, और वो भी ऐसे ग्रहों के बदलाव जिसका नाम सुनते ही आपके दिलो दिमाग पर दहशत छा जाती है। एक शनि, फिर राहु और केतु। अरे राहु से इतना डर क्यों है आपके लिए? आपको मालूम है, राहु तो बहुत सारी विदेशी यात्राएं करवाता है। और खास करके जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ग्लैमर फील्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके लिए तो राहु बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि कैमरा है वो। और कैमरे के आगे हमेशा छाए रहने के लिए राहु का प्रभाव तो आपकी कुंडली में देखा जाता है। अब जैसे हमारे जैसे जितने भी हमारे ज्योतिष जगत के लोग हैं जो टीवी मीडिया में आना चाहते हैं, उनके लिए भी राहु का प्रभाव बहुत अच्छा चाहिए होता है। यानी कुल मिलाकर के देखिए तो राहु हो या केतु हो या शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, शुक्र हो, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत है, और आपके लिए उसका प्रभाव किस कदर रहने वाला है इसे जानने की जरूरत है। राहु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, ये आपके जीवन के अंदर कुछ बड़े बदलाव को लेकर के आने वाला है। इस बार राहु का जो गोचर होगा ना, वो आपको फायदा देता हुआ नजर आ रहा है, नुकसान नहीं दे रहा। एक अगर हम काल पुरुष की कुंडली की ही बात कर लेते हैं तो एकादश भाव में इसका गोचर होगा, और एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। एकादश भाव हमारी बढ़ोतरी है, इनहेंसमेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है। यहां पर राहु का बदलाव जो होगा, सडनली अचानक कुछ चीजें करने वाला है। 18 मई 2025 राहु का राशि परिवर्तन होगा। हर राशि वाले जाने जरूर कि आपकी कुंडली में राहु आपको किस तरीके का प्रभाव डालेगा। अगर हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं तो मेष राशि की बात सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेटली। मीन राशि सबसे लास्ट में, आखिर में आती है। लेकिन यहाँ थोड़े से फैक्टर, ये एक अगर हम जर्नली आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, बट जैसे आपकी कुंडली में मान लो राहु नवम भाव में बैठा है, या फिर राहु आपके अष्टम में आ गया, राहु आपके लग्न में आ गया, तो आपको अपनी कुंडली के हिसाब से जानना जरूरी है, क्योंकि उसके साथ बाकी ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन होंगे वो भी समझने की जरूरत है। लेकिन अगर हम चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं, मेष राशि की बात कर रहे हैं, एरीज की बात कर रहे हैं, तो राहु का बदलाव आपके लिए कैसा रहेगा, 12 राशियों का हाल बताएंगे हम। आपके घर में जिसकी भी मेष राशि है, एरीज है, उसे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा आप, क्योंकि कुछ चीजें समझ करके उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। डर कभी कोई आपको लगता है सफलता की तरफ लेकर के जाता है, आपके पांव के अंदर बेड़ियां डाल देता है डर, क्योंकि घबराहट, डर जो होता है वो आपके विजन को क्लियर नहीं होने देता है कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना, क्या पहनना, कितना कमाना, कितना उड़ाना। यानी ये सारी चीज़ों का जो पूरा कॉम्बिनेशन अगर होता है ना, तो ये हमें इसीलिए डिस्टर्ब करता है क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं होता कि हमें क्या करना है। अगर विजन क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको डरने और घबराने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। चलिए मेष राशि की बात करते हैं। सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। राहु अभी मीन राशि में चल रहे हैं, और ये काल पुरुष की कुंडली का 12वां भाव। लेकिन अब जो बदलाव है ये 18 मई का, ये बदलाव मीन राशि से निकल करके ये शनि की राशि में विराजमान होंगे। और शनि की भी कौन सी राशि? मूल त्रिकोण राशि। बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है शनि की, ये बहुत प्रिय राशि है उन्हें। तो शनि की राशि में यानी कुंभ राशि में राहु विराजित रहेंगे। राहु का जो बदलाव है वो कुंभ राशि में होने जा रहा है, मीन राशि से ये निकल जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए ये एकादश भाव हो गया। तो देखिए आप, मेष राशि का एकादश भाव मीन्स आपकी बढ़ोतरी।
आपकी इच्छा पूर्ति, कितनी इच्छाएं की पूर्ति करेगा, अभी आपको बताते हैं। सबसे पहला जो है, भाई बहनों के साथ अगर संबंध अच्छा रहता है तो घर के अंदर चाहे वो बंटवारे की बात हो, जैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, तो बहुत स्मूथली ये सिचुएशन जो है वो निकल जाती है। आपके बहुत बुजुर्ग जो हैं बहुत सारी प्रॉपर्टियां छोड़ के जाते हैं, जो लड़ते रहते झगड़ते रहते हैं ना बच्चे, वो प्रभाव जो है लड़ने झगड़ने वाला वो खत्म हो जाएगा। यहाँ आप समझ करके एक ऐसा फैसला लेंगे जो दोनों भाई बहनों के हित का होगा, तो ये आपको तो फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। फिर वहीं अगर के हम राहु की, क्योंकि दृष्टियां भी जरूर समझिएगा और साथ के साथ उनके प्रभाव को भी समझिएगा, क्योंकि एकादश भाव में बैठ करके राहु आपको लाभ देने वाला है। सडनली, अचानक, जैसे हम ना कितने चक्कर काटे हमें पैसा नहीं मिला, लेकिन अब चक्कर कम काटिएगा तो पैसा आपको तब भी मिलेगा। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको चेंज कर रहा है कि चक्कर तो आपको भी काटने पड़ेंगे, अभी भी काटने पड़ेंगे, लेकिन पैसा मिल जाएगा। पहले संभावनाएं कम हो रही थी, धन की संभावनाएं कम हो रही थी, लेकिन अब धन की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी। फिर वहीं अगर के दूसरी तरफ हम कुछ और इस समय की जो सिचुएशन को देखते हुए हम अगर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो झुकाव है ना, वो झुकाव हो रहा है शेयर मार्केट की तरफ। बहुत सारे लोग हैं जो इंक्लाइन हो रहे हैं शेयर मार्केट की तरफ। अब यहां पर दृष्टि को समझना जरूरी है कि राहु की जो दृष्टि है वो आपकी राशि से आपके 3rd हाउस पे रहेगी, आपके 5th हाउस को इंडिकेट। अब यहाँ 5th हाउस की बात कर रहे थे हम, क्योंकि 5th हाउस पे दृष्टि रहने से आपको शेयर मार्केट में फायदा देने वाले हैं ये, वहां पंचम दृष्टि हो जाएगी इनकी, तो आपको लाभ मिल सकता है शेयर मार्केट में। अगर आप धन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन ये ग्रीड यानी बहुत लालच देता है, थोड़ा और आगे बढ़ लो, थोड़ा और आगे बढ़ लो, ऐसा मत करिएगा। अगर आपको लगा बेनिफिट हुआ है तो शांत भी हो जाइएगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ग्रहों के बदलाव है ना, ये सडनली एकदम बूम पकड़ेगी, मार्केट एकदम डाउन आने लगेगी, यानी समझ नहीं पाओगे आप मार्केट। सुनने की जो अफवाह मिलेगी ना, अरे मार्केट तो बहुत उठने वाली है, बहुत उठने वाली है, तो आपने पैसा लगा दिया। आप अफवाह पे मत जाइएगा, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को समझिएगा। आपकी हार्डकोर मनी है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो ये सडन वाले को एक्टिवेट करेगा, फायदा तो देगा, लेकिन जहां पे आपने हद से ज्यादा ग्रीड करी कि लालच जो होता है ना जान माल का खतरा कर देता है, तो लालच की तरफ हद से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। फायदा हुआ है तो थोड़ा सा संभल जाइए, अगला फायदा फिर दूसरे दिन लीजिएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना फायदा 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 के चक्कर पता नहीं कौन से सुनहरे ख्वाब देख लेंगे आप। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने हैं आपको, आपको प्रैक्टिकल जिंदगी देखनी है। तो थोड़ा सा रुक जाइएगा अगर आपको लगता है कि बेनिफिट काफ़ी ठीक आपको मात्रा में हो गया है। तो यहाँ पर मतलब फ़ायदा तो दे रहा है, लेकिन ग्रीड बढ़ेगी तो दिक्कत भी कर सकता है। इस समय आपके कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं। राहु है, कमाल तो दिखाएगा ना, वो अपना असर तो दिखाता ही दिखाता ना। वो जो उनके तौर तरीके हैं वो तो करेगा ही करेगा। तो कुछ आपके अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं, लेकिन मनी भी आ रही होगी आपको। खर्चे पे कंट्रोल थोड़ा सा करने का प्रयास करना, क्योंकि गुमराह करता है। एक चीज़ उठाई दूसरी भी ले ली, या फिर चलिए यहाँ भी चलते हैं वहाँ भी चलते हैं, यानी घूमने फिरने वाले हर चीज़ को कराएगा वो। बट हम ये कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा संभलिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। समझ करके अगर आप किसी भी चीज़ को करेंगे तो आपको नुकसान एटलीस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर बिना समझे आप सारी चीज़ें करने लगेंगे तो फिर तो आप खुद ही आपके कदम जो है नुकसान की तरफ बढ़ने लगे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने मनी के ऊपर ध्यान रखना है और अपने खर्चों के ऊपर हल्का सा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर आती है बात कि 5th हाउस को इंडिकेट कर रहा है। तो 5th हाउस क्या है? आपकी हायर एजुकेशन। 5th हाउस आपके अफेयर्स, 5th हाउस आपका फ्रेंड सर्कल भी है। तो यानी हर चीज़ को आपने ध्यान से देखना है।
अफेयर्स का भी अगर क्या हम कहते हैं कि बात कर रहे हैं, आपका कोई रिलेशनशिप में है आप, तो बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाइएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के यहाँ पे माइंड के अंदर स्टक कर लेते हैं ना आप किसी भी बात को, उसे पकड़ के नहीं बैठिएगा। क्योंकि कई बार हम लोग ना शक्की हो जाते हैं, कई बार हम वहम कर लेते हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। जहाँ आपके स्वयं के खुद के रिश्ते हैं, उन रिश्तों को स्पॉइल करने की ज़रूरत क्या है, वो भी किसी थर्ड पर्सन के कहने से। और थर्ड पर्सन थर्ड ही तो होता है, वो तो मज़ा ही लेगा ना, आपके रिश्ते को तो ख़राब कर देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत संभल करके रिश्तों के मामले में चलना है, किसी की बातों में नहीं आना है। एजुकेशन के मामले में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, उनके ख्याली पुलाव हमें तो सब आता है, हमें तो सब कुछ आता है, ऐसा नहीं करना है। आपको माइन्यूटली स्टडी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंड सर्कल को अपनी एजुकेशन पे हावी ना होने दीजिएगा, थोड़ा वहाँ ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बैलेंस करके चलेंगे ना, तो ये राहु का बदलाव आपको बहुत बड़े बड़े फायदे देने वाला है। पूरी बुलंदियों तक ले जाने का रास्ता तैयार कर रहा है आपके लिए। तो आपको सुनहरे सपने लेने का हक है, अब लीजिएगा, लेकिन गुमराह नहीं होना है। क्योंकि राहु जो है ना, भटकाव गुमराह भी करता है। तो गुमराह नहीं होना है, भटकाव की तरफ नहीं जाना, बस अपने फायदों की तरफ उसे बहुत माइन्यूटली समझना है, धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना है। आपके लिए उपाय बता रहे हैं, ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये बड़ा बदलाव है, तो बहुत बड़े उपाय नहीं देंगे, उपाय तो हम छोटा ही देंगे, लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा दे देंगे आपको। गौ माता की सेवा करिएगा। गौ माता के स्पर्श से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जो भी आप अन्न, जब अपनी थाली में जब अन्न डालते हैं ना, तो उसमें से सबसे पहली रोटी निकाल लीजिएगा, वो गौ माता को खिलाना शुरू कर दीजिए, अलग कर दीजिए उसे, एक साफ रैपर में डाल दीजिएगा उसे। जब भी आप घर से बाहर जाएं, चाहे सुबह का नाश्ता हो, ब्रेकफास्ट, लंच हो, डिनर हो, जो भी है, आप जो भी करें, लेकिन वो पहली रोटी आप निकाल लीजिएगा, अलग कर लीजिए अपने खाने की प्लेट में से। बिना उसे खाए अपने साफ रोटी पहले निकाल करके गौ माता के लिए रखनी है। गौ माता को खिलाइए, स्पर्श करिए, आप देखिएगा कि आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आएगा। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, एकदम से ऐसे लगेगा कि जितनी ब्लॉकेज थी वो सारी खुल गई है। लेकिन अगर आप चाहें तो रत्न का सहयोग लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुंडली दिखा करके ही रत्न पहनना चाहिए, बिना कुंडली दिखाए रत्न नहीं पहनना चाहिए। जब भी बड़े ग्रहों के बदलाव होते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली अपनी कुंडली को ना समझना जरूर चाहिए, दिखा लेनी चाहिए। दिखाने से क्या होता है, आप अवेयर हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों की तरफ बढ़ना है, कौन सी चीज़ें मुझे अपनी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुंडली का एक बहुत बड़ा एक माध्यम जो होता है ना, वो आपको बहुत सिक्योर और सेफ कर लेते हैं। समझ करके रत्न पहनिए। रत्न जल्दी नहीं पहनना चाहिए, वैसे तो गोमेद रत्न होता है इसका, बट अगर आपको सूट करता है तो ही आप पहनिएगा। तो रत्न का सहारा भी लेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेष से लेकर के मीन राशि तक का राहु के बदलाव की हम वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। और अगली राशि होगी वृषभ राशि, यानी टॉरस। तो एरीज का तो हमने बता दिया, अब टॉरस वालों को थोड़ा सा इंतजार करना है मेरी अगली राशि का। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।